हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसूर स्वामी। आज मैं बता रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चा एडमिशन ले लिया स्टूडेंट ने, तो उसके दिमाग में रहता है कि पैटर्न कैसा होगा और उसके नंबर क्या है और हमें पासिंग मार्क्स कम से कम क्या होने चाहिए कि कम से कम पास हो जाए, बैक ना आए। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम नंबर का जो पेपर है आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में कैसे रहता है अपने पास, मेन एग्जाम 70 का रहता है और आपका जो इंटरनल है वो 30 का रहेगा। यानी 70 प्लस 30 इक्वल टू ये 100 की बात करते हैं। ये आपके इंटरनल रहते हैं मार्क्स, इंटरनल और इसको अपन कहते हैं एक्सटर्नल। आरटीयू का जो मेन एग्जाम है, आरटीयू मेन एग्जाम की बात कहता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न रहता है 30, मतलब जो आपके मिड टर्म होते हैं, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल, जो भी आपका वे रहता है असाइनमेंट का, तो ये 30 नंबर के रहेंगे, ये 70 का रहेगा। अब इसमें कहते हैं कि पासिंग मार्क क्या चाहिए, तो पासिंग मार्क चाहिए आपको 36 नंबर। यानी इसमें से आपको जो पासिंग है वो 36 नंबर चाहिए, यानी 36% चाहिए आपको। क्या कहूं मैं कि 100 में से आपको 36/100 ये नंबर आपको टोटली लेके आने होंगे। आपको 36 आउट ऑफ 100 वो कैसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। मैं कम से कम की बात करूं, ये हो सकता है कि आपके पास 6 नंबर एक्सटर्नल आए 30, ये तो भी 36 हो गया, पास हो गए, नो डाउट। ऐसा भी हो जाए कि सपोज तो मेरे पास यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, तब भी मैं 36 आता है और पासिंग का जो क्राइटेरिया वो क्लियर हो जाता है आपको। तो एटलीस्ट 36 नंबर चाहिए आपको, दोनों मिलाकर 100 में से 36 कैसे ही आए, चाहे आपके इंटरनल 30 चले गए हो, वहां से रीजन वर्क 6 ही आए, तब भी आप पास है, नो डाउट। ठीक है, तो ये था पैटर्न। अब मैं कहता हूँ पेपर कैसा आता है आपका, एग्जाम पेपर की बात करूं मैं तो पेपर में देखें आप, पेपर के 3 सेक्शन बड़े होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में देखिए आप, सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में मैं बात सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं अपने पास। पेपर का जो पैटर्न है आरटीयू का, पेपर पैटर्न ऑफ आरटीयू फर्स्ट सेमेस्टर ना, ये लेता हूं। क्या रहेगा सेक्शन ए में, बात करूं मैं यहां पर तो नंबर ऑफ, ये ध्यान रखता हूं, यहां पैटर्न की बात करूंगा मैं, क्या रहेगा सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जो आरटीयू के पेपर में जो अटेम्प्ट होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेंगे आपको यहां पर सेक्शन ए के अंदर आपके जो क्वेश्चन नंबर ऑफ रहेंगे वो 10 रहेंगे। अटेम्प्ट क्या करने रहेंगे आपको, अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट, अटेम्प्ट भी आपको 10 नंबर करने होंगे, 10 के 10 ही अटेम्प्ट करने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स ईच नंबर, क्लियर है। एवरी क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। और टोटल नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल मार्क्स की बात करूं मैं यहाँ पर तो ये हो गए 10 into 2, यानी 10 into 2 में यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 20 नंबर का। ठीक है, तो ये तो बता देता हूँ एक सेकंड के लिए, तो ये भी देखिए, यानी आपके पास यहाँ टोटल नंबर की बात करता हूं मैं, टोटल मार्क्स है ना, तो क्या रहेगा 10 into 2 इज इक्वल टू ये 20 नंबर आ जाएंगे, यानी इन दोनों का पैटर्न। फिर रहता है मेरे पास सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में देखिए आप, सेक्शन बी में आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे आरटीयू के, 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एवरी क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 5 हो जा, ये आपके पास ये भी 20 नंबर का हो गया, नो डाउट। फिर रहता है अपने पास सेक्शन सी, तो बड़े न्यूमेरिकल रहते हैं सेक्शन सी का पार्ट। सेक्शन सी में क्या रहेगा, सेक्शन सी में आपके पास 5 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। सेक्शन सी वाले पार्ट में 3 आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे और एवरी न्यूमेरिकल जो रहेगा 10 नंबर का रहेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 into 10 यानी ये आपके पास आ जाएगा, मैं कहता हूं 3 into 10 इज इक्वल टू 30। और ये जो टोटल आरटीयू का जो पेपर है, टोटल आरटीयू एग्जाम, ठीक है, ये क्या रहेगा, आरटीयू एग्जाम की बात करो सिर्फ एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या रहेगा कि आपके पास ये रहेंगे 30, 50 और ये 70 नंबर होंगे। तो ये आपका पैटर्न रहता है, 70 नंबर इस टाइप से रहेंगे आपके। तो ये तो आपके पास, यानी टोटल नंबर आपके पास 100 है, उसमें से आपके पास जो रहेगा 70 प्लस 30 का रेशो रहेगा और 36 नंबर आपको पासिंग के लिए जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और मैं मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये आपके इसके लेक्चर नोट्स लेके आ रहा हूं मैं, वीडियो लेक्चर, तो आप वो भी आपको वेरी हेल्पफुल रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको लेके मैं आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।